ओम शांति। आज का वरदान है भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। बाबा ने खुश नसीब भव का वरदान दिया। बाबा ने एक्सप्लेन किया है, सबसे बड़ी खुश नसीबी ये है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया। सबसे ज़्यादा खुशी की बात क्या है? जो भाग्य विधाता भगवान ने हमें अपना बना लिया। ये बहुत खुशी की बात है, खुश नसीबी है ये सबसे बड़ी से बड़ी। हम किसके हाथ में आ गए, किसकी गोद में आ गए, हमारा जीवन कौन संभालता, हमें कौन चला रहा है, हमें कौन ज्ञान देता है। बाबा कहते दुनिया वाले तड़फते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नज़र पड़ जाए और आप सदा नयनों में समाये हुए हो। भगवान तो हमें रोज़ पढ़ाने आता है, भगवान तो अपना ज्ञान दे के हमें रोज़ अविनाशी पालना दे रहा है। और दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं? बस सिर्फ़ एक नज़र, एक बार उसको देख लें, बस एक साक्षात्कार। उनको तो पता भी नहीं है कि भगवान कैसा है, वो कैसा दिखता है, क्या वो दिखता है या नहीं दिखता है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो बाबा कहते वो एक सेकंड की नज़र पड़ जाए इसके लिए भी तड़पते हो और आप सदा नयनों में समाये हुए हो। इसको कहा जाता है खुश नसीब। वो भगवान के पीछे, और भगवान किसके पीछे? अपने बच्चों के पीछे, उनको सुधारने में लगा हुआ है। तो बाबा कहते इसको खुश नसीब कहा जाएगा ना। कहाँ दुनिया में अनाथ बच्चे हैं और कहाँ ऐसे बच्चे हैं, राज्य बच्चे, जिनके पीछे मम्मी पापा घूमते रहते हैं। अच्छा ये कर लो, मैं टिफ़िन पैक कर दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, तो वो खुश नसीब है। तो उसी तरह से भक्ति मार्ग में जो आत्माएं हैं वो खुश नसीब तो नहीं है ना, क्योंकि ढूंढ रही हैं बेचारी। तो बाबा कहते हैं आपके तो पीछे लगा हुआ है, सदा नयनों में समाये हुए हो। इसको कहा जाता है खुश नसीब। भाग्य आपका वर्षा है। ये जो भाग्य मिला है ये हमारा वर्षा है। ये नहीं कि सतयुगी ही वर्षा है, नहीं, अभी जो हमें मिल रहा है वो हमारा वर्षा है। सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है, तो भाग्य को बढ़ाते चलो। ये चेकिंग है। जैसे होता है ना, जिनके माँ बाप साथ में होते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, तो उनको माँ बाप की उतनी कदर नहीं होती है। जब माँ बाप उनको कुछ बताते हैं तो कुछ को तो बहुत कदर होती है, लेकिन कुछ को नहीं होती है। उनको लगता है ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही अपनी मत दे रहे हैं, ऐसे ही हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं। वो समझ नहीं आता तब। उसी तरह से अगर एक अनाथ है तो उसको पता है कि माँ बाप की वैल्यू क्या है। उसको अगर कोई अडॉप्ट कर ले तो उसकी हर एक बात माने। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं ये भाग्य वर्षा तो है, लेकिन ये अभी मिल रहा है, तो ये भाग्य को बढ़ाते चलो। बढ़ेगा कब? जब हम बच्चे अपने बाबा की बात सुनेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। बढ़ाने का साधन है बांटना। जो मिला है वो बांटना, खाली ज्ञान नहीं सुनाना, लेकिन अपने कर्मों से ज्ञान को प्रत्यक्ष करना। कई बार हम बांटते तो हैं, लेकिन कैसे बांटते हैं? ज्ञान सुना दिया, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, कोर्स करा दिया, ऐसे है, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन हमारे जब वो कर्म को देखते हैं तो वो कहते हैं ज्ञान तो बड़ा ऊंचा है, लेकिन इनका कर्म तो अच्छा नहीं है। वो कोर्स किया भी होगा, मुरली भी सुनते होंगे, और हमारे एक्शन को देख के, हमारे कर्म को देख के ज्ञान ही छोड़ देंगे। कहेंगे इतने साल से लगे हुए, इनके कर्म में परिवर्तन नहीं, तो हमारे में कैसे आएगा? बांटना। तो बांटना कैसे है? ये भाग्य को बांटना है। बाबा कहते बांटेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन बांटेंगे कैसे?
कर्म से, वो ज्ञान मेरे बोल से ज़्यादा मेरे कर्म में दिखे, तो ये बांटना हो जाएगा। भाग्य को बढ़ाते चलो, बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। जितना दूसरों को बांटेंगे, उनको भाग्यवान बनाएंगे, परमात्मा के नज़दीक लाएंगे, उसकी अनुभूतियाँ कराएंगे। ज्ञान क्या है, जब ये उनको समझ में आएगा और जब उनको उनके दुखों से छुटकारा मिलेगा, तो वो भी क्या बन जाएंगी, भाग्यवान आत्माएं। तो भाग्य बढ़ता जाएगा। इसलिए आज बाबा ने बताया कि कैसे हम इतने खुश नसीब हैं, कैसे भाग्य को बढ़ाना है, कैसे सबको ये भाग्य बांटना है। क्या हमें सेवा करनी है, कर्म से सेवा करनी है। ओम शांति।